हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं में सुदामा चरित्र में हम पढ़ रहे हैं। पिछले सेशन में हमने 2 सवैयों का अर्थ जाना था और आज के सेशन में इसके आगे के बारे में हम जानेंगे कि और क्या घटित हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या हुआ था कि सुदामा जी की जब उनकी हालत देख करके, करुण हालत देख करके, उनकी दीन दशा को देख करके, उनकी इतनी बुरी दीनहीन दशा को देख करके श्री कृष्ण भगवान बहुत अधिक रोए और अपने नैनों के आंसुओं से ही उनके पैर धुला दिए थे। तो आपने जाना था इसमें कि क्या यहाँ पर अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया था और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ। आगे हम देखते हैं। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चाप पोटरी कांख में रहे कहो कई हेतु। तो श्री कृष्ण भगवान अब जब उनका सब उनके अच्छे से उनका तैयार वैयार करवाया, उनको बढ़िया है ना अच्छे वस्त्र दिए, राशि वस्त्र दिए, अब हंसी हास्य विनोद जैसे होता है ना मित्र के साथ, वैसे हो रहा था। तो सुदामा जी श्री कृष्ण जी को भेंट में देने के लिए उनके पास कुछ था नहीं, तो वो थोड़े से चावल लेकर आए थे। जो भी वो चावल भी उनकी पत्नी पड़ोस से मांग करके लाई थी और उस पोटली को वो अपनी कांख में यानी कि बगल में, हाथ के बगल में दबाए हुए थे, छिपाए हुए थे। तो श्री कृष्ण भगवान ने उसको देख लिया कि उनसे तो कुछ छुपा नहीं है। तो उन्होंने उनसे क्या कहा मजाक करते हुए कि कछु भाभी हमको दियो, कहते कुछ भाभी ने हमारे लिए दिया है, सो तुम काहे न दे, वो हमें तुम क्यों नहीं दे रहे हो। और चापे पोटरी कांख में रहे कहो कई हेतु, कहो मतलब कहो, कही मतलब किस, हेतु मतलब कारण से, उस पोटली को तुम किस कारण से अपनी कांख में अपने बगल में छिपाए हुए घूम रहे हो, हमें क्यों नहीं दे रहे हो, उन्होंने कहा। तो आगे वो कहते हैं, एक बात उन्हें पुरानी घटना याद दिलाते हुए उनसे मजाक कर रहे हैं कि आगे चना गुरु मात दयेते लये तुम चाब हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामासु चोरी की बान में हौजू प्रवीने, पोटरी कांख में चाप रहे तुम खोलत नाही सुधारस भीने, पांचली बान अजो न तजो तुम तैसे भाभी के तंदुल कीने। तो क्या कह रहे हैं कि आगे आगे मतलब है पहले भी, है ना, पहले के समय में भी जब वो हमने आपको पहले वाले सेशन में बताया था कि वो उनके सहपाठी रहे हैं सुदामा जी। तो संदीपन ऋषि के आश्रम में दोनों साथ पढ़ते थे। तो उन्होंने एक बार क्या हुआ था कि उनकी गुरु माता ने उन्हें लकड़ी काटने के लिए जंगल भेजा था और उन्हें कुछ खाने के में चने दिए थे चबाने के लिए, ठीक है, भुने हुए चने दिए थे। तभी क्या हुआ था कि वहाँ पर जंगल में बारिश होने लगती है, तो श्री कृष्ण भगवान नीचे बैठे रहते हैं, सुदामा जी ऊपर बैठे रहते हैं, वो आराम से चुपचाप जो है चना खाते रहते हैं और उन्हें नहीं दिए। और वो कहते कि भाई भूख लग रही है, तो कहते हैं कि कुछ है ही नहीं खाने के लिए, और तो कुछ आवाज़ तो आ रही है, तो कहते कि दांत कटकटा रहे हैं सर्दी के कारण। उस प्रकार से वो झूठ बोल दिए उनसे और खुद अकेले खा गए, उनके हिस्से के भी चने खा लिए थे उन्होंने। कहते हैं इसी कारण उन्हें भगवान ने गरीबी भी दे दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर बात है, हम देख रहे हैं, तो वो उन्हें पिछली घटना याद दिलाते हुए कहते हैं कि आगे चना गुरु मात दये थे लये तुम चाबी, चाबी मतलब है चबा लिए हमें नहीं दीने। पहले भी ऐसा हुआ था कि गुरु माता ने हमारे लिए चने दिए थे खाने के लिए और तुमने अकेले खा लिए थे और हमें नहीं दिए थे। श्याम कहो मुस्काए सुदामासो, श्याम ने श्री कृष्ण ने कहा, मुस्कुराकर कहा सुदामा से, श्री कृष्ण ने सुदामा से मुस्कुराते हुए कहा कि चोरी की बान में हौजू प्रवीणे, प्रवीणे मतलब क्या है, प्रवीण होना, कुशल होना, बहुत दक्ष हो, माहिर हो, मतलब बान मतलब है आदत। तो कहते चोरी करने की आदत में आप बहुत कुशल हैं सुदामा जी, है ना। तो अभी भी वही हाल कर रहे हो कि पोटरी कांख में चाप रही, तुम अभी भी उस इसी प्रकार से अभी कर रहे हो कि चावल की पोटली को तुम अपनी कांख में बगल में छिपा रहे हो। और खोलत नाही सुधारस भीने, जो कि हमारे लिए कैसी है, सुधा रस से भीगी हुई है। सुधा मतलब है अमृत, वो श्री कृष्ण उसे अमृत रस से भीगी हुई बता रहे हैं, उसे हमारे सामने तुम खोल नहीं रहे हो। तो कह रहे पाछली बान, पाछली बानी, बानी मतलब आदत, तो पाछली मतलब पिछली, तो कहते अजो मतलब है अभी भी, ना तजो, तजो मतलब छोड़ा नहीं है। तो कहते तुमने अभी भी पिछली आदत को, चोरी करने की जो तुम्हारी आदत थी वो गई नहीं, अभी वैसी की वैसी ही है। तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, तंदुल मतलब क्या है, चावल, और वैसे ही तुम भाभी द्वारा भेजे हुए इन चावलों के साथ कर रहे हो और हमें ये चावल नहीं दे रहे हो। तो आगे क्या होता है कि हंसी विनोद सब हो जाता है। वो चावल वावल जब खाते हैं
वो उसके अलग से हम वीडियो आपको भेजेंगे। ये महाभारत अगर किसी ने नहीं देखी तो उसके अलग से हम उसके वीडियो जो उसके एपिसोड है वो भेजेंगे, उनको देखिएगा तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा, उससे आप समझ भी पाएंगे। तो वहाँ वो उस वीडियो में दिखाया गया है कि किस प्रकार से भगवान एक मुट्ठी चावल खाते तो उन्हें क्या क्या देते, 2 मुट्ठी खाते तो और कितना दे देते हैं, तीसरी मुट्ठी खाने के लिए होते हैं कि मतलब सब कुछ दे देंगे अपना, आप खुद भिखारी हो जाएंगे एकदम। तब रुक्मिणी जी उनका हाथ रोक लेती हैं। तो इस प्रकार से भगवान इतने दीन दयाल हैं कि वो दीनों पर इस प्रकार से दया करते हैं जब वो भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्हें रोक लेते हैं। अब लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने उसमें ही सब कुछ उन्हें दे दिया, लेकिन सुदामा जी को कुछ पता नहीं है कि भगवान ने उन्हें क्या क्या दे दिया। ठीक है, अब श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी को विदा कर दिया और वो अपने घर वापस जा रहे हैं। घर जाते हुए वो रास्ते में जा रहे हैं, तो रास्ते में श्री कृष्ण के व्यवहार पे मन ही मन खींच आ रही है, उन्हें गुस्सा आ रहा है। क्यों? क्योंकि क्या हुआ उनके साथ वही वो यहाँ पे बता रहे हैं कि वह पुलकन वह उठ मिलन वह आदर की बात और वह पटवन गोपाल की कछु न जानी जात। तो क्या कहते हैं कि वह पुलकन खुशी से मिलना, मिलना, उठकर दौड़कर मुझसे मिलने चले आना इतनी खुशी के साथ, पुलकन मतलब खुशी, वह आदर की बात और इतना आदर सम्मान मुझे कर देना श्री कृष्ण के द्वारा, वह पटवन और वो मुझे इस प्रकार से भेजना, पटवन मतलब भेजना, वो गोपाल की, और इस प्रकार से मुझे खाली हाथ, ब्राह्मण थे वो और उन्हें हाथ में कुछ नहीं दिया। तो वो कहते हैं कि श्री कृष्ण का लेकिन इस प्रकार मुझे खाली हाथ ही विदा कर देना, लौटा देना, कछु न जानी जात। मोहन की यह बात मुझे समझ से परे है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने एक ब्राह्मण को ही अपने घर से खाली हाथ विदा कर दिया। और फिर वो उन पर कुछ कटाक्ष से करते हैं मन ही मन कि घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही की काच। वो कहते हैं कि ये वही श्री कृष्ण हैं, वही ग्वाले हैं जो कभी तनक मतलब थोड़ा सा दही के का, थोड़ी सी छाछ के लिए, थोड़ा सा दही के लिए घर घर घूमते फिरते थे, मतलब माखन चोरी क्या करते थे, उनकी उसी बात को याद करते हुए कह रहे हैं। वो कहा भयो जो अब भयो, वो कहते हैं कि क्या हो गया जो अब हो गया है हरि को राज समाज, श्री कृष्ण का इतना राज साम्राज्य अगर अब हो गया है तो क्या बहुत बड़ी बात हो गई। पहले तो ये भी एक साधारण से ग्वाले ही तो थे, और हो मतलब ब्रज भाषा में से मैं कहते हैं मैं हो आवत ना ही हो, तो वो कहते मैं तो आना ही नहीं चाहता था, लेकिन बाही पठियो ठेल मतलब कौन बाही मतलब उसकी पत्नी। तो कहते हैं कि उसी ने, मेरी पत्नी ने, उसी ने मुझे ज़बरदस्ती पठियो ठेल कर मतलब ज़बरदस्ती मुझे यहाँ पर भेजा, और अब कहियो समझाए के। वो कह रहे हैं मन ही मन कह रहे हैं कि अब अपनी पत्नी से जा कर के उसको अच्छे से समझा कर कहूँगा कि बहुधन धरो सकेल, कि लो बहुत कह रही थी कि श्री कृष्ण से मिलने क्यों नहीं जाते हैं, लो उन्होंने बहुत सारा धन आपके लिए भेजा है, इसको सकेली मतलब संभाल कर रख लो, मतलब वो व्यंग कर रहे हैं, मतलब कुछ दिया नहीं है। तो कह रहे हैं कि लो उनको बताऊंगा पत्नी को कि लो तुम बहुत कह रही थी उनके पास जाने के लिए, तो मिलकर आ गए हैं, उन्होंने बहुत सारा धन दिया है, इसे संभाल के रख लो, मतलब वो व्यंग कर रहे हैं और मन ही मन श्री कृष्ण के व्यवहार पे खींच रहे हैं। क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि श्री कृष्ण ने उनसे बहुत खुशी से उनसे मिलाप किया था, उनको बहुत आदर सम्मान दिया था, लेकिन सामने से उन्हें कुछ दिया नहीं, विदा करते समय उन्हें कुछ दिया नहीं। लेकिन वो तो भगवान है, उन्होंने तो पहले ही उनकी काया पलट कर दी थी। तब जब वो वहाँ पर जाते हैं ना लौट करके, तो उसके आगे का वर्णन हम आगे के सवैयों में जानेंगे।